अब देखिए क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब आप सुने, इसमें क्या दे रखा है, 2 इक्वेशन है। 3.2 में सब्स्टिट्यूशन तो देख चुके हैं, है ना। अब अपन देखेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या करना होता है, जो भी आपको दे रखा है उसको आप क्या ले लें, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ में। अब हमें यह सोचना है कि x इक्वल चाहिए हमें या फिर y इक्वल चाहिए। आई बात समझ में क्या बोला मैंने। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, या तो x इक्वल हो जाए या फिर y इक्वल हो जाए। x के पास में कोई नंबर नहीं, 1 है। x के पास में यहाँ पे 2 है, y के पास में 1 है, यहाँ पे y के पास में -3 है। ठीक है, आपको जो सही लगे वो करें। मैं कर रहा हूं x को इक्वल, किसको इक्वल, x को। तो अब आप देखें यहाँ पे x के पास में क्या है, 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस कैसे, x के पास में 1 है तो यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करें। समझ गए, क्रॉस ऐसे और ऐसे। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, जो मैंने 2 लिखा है सिर्फ एक डिजिट को नहीं करना है, पूरी इक्वेशन को करना है। ठीक है, अब देखो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो गया, 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y, 2y इक्वल में 5 2 जा 10। यहां तक क्लियर है। आगे देखो 1 को इस पूरे से अपन करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 3y इक्वल में 4। ये क्लियर है आपके। अब देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फिर हमने मल्टीप्लाई किया और ये अदर इक्वेशन आ गई। ठीक है, जब अदर इक्वेशन आ गई तो इसको अपन बोल देते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। आई बात समझ में। कुछ नहीं करना है, ये स्टेप तब फॉलो करोगे जब x या y दोनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इक्वल। अगर इक्वल होता तो अपन ये स्टेप फॉलो नहीं करते। आई बात समझ में। अब जब इक्वेशन आ चुकी है सेम वाली, आपको दिख रहा है 2x सेम है, तो अब अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है अपन को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3 है, इक्वेशन 3 एंड 4। समझ गए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, है ना। अब देखो क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल में 10, 2x माइनस 3y इक्वल में 4। और आपको पता होगा जब अपन माइनस करते हैं तो जो नीचे जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज कर दिए जाते हैं, है ना। ये प्लस है तो प्लस का माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। आगे बात समझ में। अब क्या करना है, 2x प्लस का, अब ये 2x प्लस का नहीं रहा, किसका हो गया, माइनस का। एक प्लस और एक माइनस क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2x में से 2x जाएंगे तो 0 बचेगा, तो हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब देखो ये 2y है प्लस का और ये 3y भी है प्लस का, दोनों प्लस के, तो क्या होगा, प्लस 3y और 2y 5y इक्वल में ये प्लस का 4 माइनस का, 10 में से 4 माइनस करें 6, बड़ी डिजिट प्लस की तो प्लस का ही रहेगा। और आपको पता होगा जब कोई वेरिएबल आ जाए तो उसको आप क्या करें, सेपरेट करो, और y के पास में क्या है 5, किसमें, मल्टीपल में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये कितना हो गया, y की वैल्यू 6/5। क्लियर आपके, y की वैल्यू आ गई। तो आपको पता होगा सेम प्रोसेस क्या करोगे, कौन सा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। सुनो इधर 3 दिया हुआ है और 4 है, जब x की वैल्यू आपको दिख रही होगी क्या आ गई, सेम आ गई, तो अब क्या करें अपन, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में क्या किया, दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, कॉपी कर दिया। ठीक है, और ध्यान रखें जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना, मैं एडिशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सब्ट्रैक्शन की। जब सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, और प्लस का हो गया माइनस। ये समझ गए। अब नीचे जो इक्वेशन है उसके साइन, अब ये एक्चुअल ये साइन नहीं रहे, अब साइन हमारे ये हो गए। ठीक है, 2x प्लस का, तो अब ये हो गया माइनस का, 3y ये हो गया प्लस का, ये 4 प्लस का था, किसका हो गया, माइनस का। अब इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, समझ गए। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, फिर ये प्लस का और ये भी
प्लस का, दोनों प्लस के, तो जब दोनों प्लस के होते हैं तो क्या करते हैं, प्लस 3 + 2 5 इक्वल में एक प्लस का और ये किसका, माइनस का। जब एक प्लस का और एक माइनस का होता है क्या होता है, माइनस। 10 में से 4 लेस करो 6, और बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की, तो प्लस का 6। ठीक है, अब देखो y को सेपरेट करना है, क्या करना है, y को सेपरेट करेंगे, इसके पास में क्या है 5 मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना हो गया 6/5। अब आपको पता होगा जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो किसी अदर इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। तो यहां पे अपन लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y कितना है 6/5 इन इक्वेशन। अब आप बताओ जो आपको इजीएस्ट लगे, 1 में रख दें, है ना, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो या 4 में रखो, आपका जो मन हो उसमें रख लो। मेरे को 1 थोड़ी इजी लग रही है, यहां रखते हैं x + y = 5। x की वैल्यू हमें नहीं पता है, प्लस वैल्यू किसमें पुट की जाती है, ब्रैकेट में, तो y की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में रख दो इक्वल में 5। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, x + 6/5 इक्वल में 5। ठीक है, अब आप इतना सा ध्यान रखना, वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है, इसके साथ में वेरिएबल नहीं है तो आप क्या करें, 6/5 को अदर साइड क्या करो, ट्रांसफर कर दो। कैसे करेंगे, x को यहां रखा, 5 अपने प्लेस पे, 6/5 प्लस का उधर ट्रांसफर करोगे, -6/5। ठीक है, और आप चाहें तो यहां पे एलसीएम लेके भी अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे। फिर क्या करना होता, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली वहां ले गया, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हमें नहीं करना। ठीक है, अब x इक्वल, यहां पे देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5, 1 है, कोई मतलब नहीं, 5 को 5 से करो 25 माइनस 5 की टर्म में 5 कितनी बार, 1 टाइम, 1 को 6 से करो 6, तो 25 - 6 19, और नीचे कितना है डिनोमिनेटर में 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। और यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि x = 19/5 हो गया और y = कितना हो गया हमारा 6/5। ठीक है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्लियर है। अब ऐसे ही सिमिलर इसकी बात करें, सुनना इधर, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, जब इक्वेशन अपन ले लेते हैं देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है हमारा, कि सेम देखो, x सेम है या y सेम है, आपको दिख रहा है क्या, यहाँ कुछ भी सेम नहीं है ना। तो हम x को सेम करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पे है तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस 3 ऊपर है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, समझ गए। अब कर लो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y 10 2 जा 20। यहां तक क्लियर आपके। आगे देखो, 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल में 3 2 जा 6। आगे बात समझ में। अब ये आ चुका है, अब इसको अपन इक्वेशन 3 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। इक्वेशन आ चुकी है, देन नेक्स्ट प्रोसेस सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो अब अपन क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। समझ गए, सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले हमें इक्वेशन शो करनी पड़ेगी, 6x प्लस 8y इक्वल में 20, 6x माइनस 6y इक्वल में 6। और अभी मैंने बताया जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, है ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, एक एक करके सोल्व करें। ये प्लस का और ये माइनस का सेम वैल्यू है, क्या हो जाएगी, कैंसल। ये प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों प्लस के तो क्या होंगे, प्लस 6 और 8 14y इक्वल, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का होता है, क्या होता है माइनस। 20 में से 6 लेस करो 14 होगा, बड़ी डिजिट प्लस की तो प्लस का 14। ठीक है, y को सेपरेट करो 14/14, कैंसिल किया, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। आई बात समझ में, y की वैल्यू 1 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में आप रख दें, तो यहां पे अपन लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इजिकल टू 1 इन इक्वेशन, किसमें रखें, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 1 में रख दें क्योंकि सब प्लस में, इजी वे में सोल्व हो जाएगा। इक्वेशन 1 में रखा, 3x
प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4, y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1, तो आप किस में रखते हो ब्रैकेट में इक्वल 10, सोल्व कर लो 3x प्लस 4 बन जा 4 इक्वल में 10, वेरिएबल को क्या करना है साइड में 3x इजिकल टू 10, 4 प्लस का उधर गया -4, अब देखो ये क्लियर है, अब सोल्व करो 3x इक्वल में 10 माइनस 4 6, ये हो गया 6, ठीक है, x को सेपरेट किया 6, 3 मल्टीपल में डिवाइड में चला गया और कैंसिल किया तो 2 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, समझ गए, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। अब आपको लास्ट में क्या करना है मेंशन करना है कि क्या लाया आप, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, आई बस समझ में।